नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज हम हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है, भाषा जागरूकता के बारे में क्या सही है? यह निर्धारित अवधारणा है या भाषा के व्याकरण को जानना है? इससे संज्ञानात्मक रूप से लाभ है, इससे किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं है। भाषा जागरूकता के बारे में सही है, इससे संज्ञानात्मक रूप से लाभ है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए आकलन का उदाहरण है? सप्ताह में दिए जाने वाले प्रदत्त कार्य, पोर्टफोलियो, वार्षिक परीक्षा, मध्य सत्रांत परीक्षा। अधिगम के आकलन का उदाहरण है सप्ताह में दिए जाने वाले प्रदत्त कार्य। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। मिश्रित अधिगम कौन सा है? भाषा शिक्षण के लिए दो ऐप के मिश्रण का प्रयोग, पारंपरिक अधिगम और वेब आधारित ऑनलाइन उपागम का मिश्रण, व्याकरण अनुवाद विधि और संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का मिश्रण, एक ही कक्षा में दो भाषाएं सिखाना। मिश्रित अधिगम पारंपरिक अधिगम और वेब आधारित ऑनलाइन उपागम का मिश्रण है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है? सकारात्मक पुनर्बलन, चुनौतीपूर्ण अवधि की परिकल्पना, बोधगम्य निवेश, मस्तिष्क क्षति एवं नियंत्रण। भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है मस्तिष्क क्षति एवं नियंत्रण। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास कब होता है? जब वे स्वयं से बातचीत करते हैं, जब वे भौतिक वस्तुओं के साथ बातचीत करते हैं, जब वे दूसरों के साथ बातचीत करते हैं, जब वे चुप रहते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास जब वे दूसरों के साथ बातचीत करते हैं तब होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के अनुसार सही है? भाषा विचार से पहले है, विचार भाषा से पहले है, भाषा और भाषण 3 वर्ष की अवस्था के आसपास एक साथ सम्मिलित हो जाते हैं, भाषा और विचार दो स्वतंत्र अवधारणाएं हैं। पियाजे के अनुसार सही है, विचार भाषा से पहले है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण के सिद्धांत के रूप में नहीं लिया जा सकता? विशिष्ट रूप से पठन कौशल पर बल देना, एकीकृत तरीके से शिक्षण करना, अधिक से अधिक अवसर देना, चयन तथा श्रेणियों में बांटना। भाषा शिक्षण के सिद्धांत के रूप में नहीं लिया जा सकता विशिष्ट रूप से पठन कौशल पर बल देना। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित में से कौन सा उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? शिक्षार्थियों को अच्छी तरह से रटाना, उद्दीपन उपागमों के साथ शिक्षार्थियों में अधिगम के लिए रुचि जागृत करना, अप्रभावकारी आदतों को हटाना, उन भाषा तथ्यों को दोबारा पढ़ाना जो उन्होंने सही तरह से नहीं सीखी है। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है शिक्षार्थियों को अच्छी तरह से रटाना। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। भाषा पढ़ाते समय विद्यार्थियों की प्रतिभागिता को बढ़ाने के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त उपागम होना चाहिए? संरचनात्मक उपागम, व्याकरण अनुवाद विधि, संप्रेषणात्मक उपागम, इनमें से कोई नहीं। भाषा पढ़ाते समय विद्यार्थियों की प्रतिभागिता को बढ़ाने के लिए संप्रेषणात्मक उपागम सबसे उपयुक्त उपागम है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। यदि शिक्षक नया पाठ पढ़ाने से पहले विद्यार्थियों को मनोरंजन से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न करते हैं तो क्या उद्देश्य हो सकता है? कार्यभार को कम करना, विद्यार्थियों में प्रोत्साहन और उत्साह का संचार करना, विद्यार्थियों का ध्यान हटाना, पाठ आरंभ करने से पूर्व विद्यार्थियों को अनुशासन में करना। यदि शिक्षक नया पाठ पढ़ाने से पहले विद्यार्थियों को मनोरंजन से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न करते हैं तो इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों में प्रोत्साहन और उत्साह का संचार करना।
इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की कक्षा में सबसे अधिक प्रभावकारी शिक्षण विधि है? पुस्तक की पाठ्य सामग्री को सस्वर पढ़ाना, शुद्ध उच्चारण पर बल देना, शिक्षार्थियों की रुचि के विषय पर चर्चा करना तथा विषय वस्तु से संबंधित शब्द संपदा पर ध्यान देना, शुद्ध उच्चारण तथा भाव के साथ पढ़ाने पर बल देना। भाषा की कक्षा में सबसे अधिक प्रभावकारी शिक्षण विधि है शिक्षार्थियों की रुचि के विषय पर चर्चा करना तथा विषय वस्तु से संबंधित शब्द संपदा पर ध्यान देना। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। रचनावादी कक्षा में शिक्षार्थी किस प्रकार से कार्य करते हैं? किसी भी तरह की अंतःक्रिया नहीं करते हैं, समूह में अंतःक्रिया करते हैं तथा कक्षा में आवाजें करते हैं, केवल शिक्षक के साथ ही अंतःक्रिया करते हैं, अपनी कापियों में सभी विकल्प लिखते हैं। रचनावादी कक्षा में शिक्षार्थी समूह में अंतःक्रिया करते हैं तथा कक्षा में आवाजें करते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भाषा कौशलों के उप कौशल हैं 4, 5, 3, 2। भाषा कौशल के उप कौशल हैं 4, पठन कौशल, पठन वाचन कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, लेखन कौशल। ये 4 उप कौशल हैं। किसी नई भाषा को सीखने के संबंध में कौन सी बात सही है? शिक्षार्थियों द्वारा मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। मातृभाषा का प्रयोग सहायता करने की जगह बाधा उत्पन्न करता है। मातृभाषा का ज्ञान सहायक होता है। शिक्षक के द्वारा मातृभाषा का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। किसी नई भाषा को सीखने के संबंध में मातृभाषा का ज्ञान सहायक होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। सहपाठी एक दूसरे के प्रति स्वीकृति का भाव रखें, इसके लिए किस तरह का कक्षाई परिवेश उपयुक्त है? चयनित शिक्षार्थियों वाली समावेशी कक्षा, विविधता वाले शिक्षार्थियों वाली समावेशी कक्षा, चयनित शिक्षार्थियों वाली विशिष्ट कक्षा, विविधता वाले शिक्षार्थियों वाली विशिष्ट कक्षा। सहपाठी एक दूसरे के प्रति स्वीकृति का भाव रखें, इसके लिए विविधता वाले शिक्षार्थियों वाली समावेशी कक्षा, कक्षाई परिवेश उपयुक्त होगा। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। इसी तरह से हमारे वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।